मुझे लगा कि ये कचरे का डब्बा चुप करके बैठ जाएगा, कचरे के डब्बे पे ढक्कन लग जाएगा, बट कि राखी सावंत जैसा गंद अपना मुंह बंद रखेगा। मुंह बंद रखने का तो नाम ही नहीं है। एक लड़की होने के बावजूद एक दूसरी लड़की के ऊपर इतनी गंदगी करना। आपका तो क्लाइंट है ही दुनिया का सबसे बड़ा गंद, एक नंबर का झूठा, फ्रॉड, क्राइम करने वाला। इतना गंदा बोलना सैया भैया, जैसे राखी का पैटर्न है खुद का, सैया भैया उनको बहुत अच्छा लगता है। देखो ना, दुनिया का सारा गंद राखी सावंत को पता है। घोड़ा, आदिल एंड राश्री घोड़ा खाते हैं, मडालाइन के बंगलों में जाते हैं। वो क्या देगी, भिखमंगी। पूरे दुनिया से तो वो पैसे मांगती रहती है, और इस बार उसने शर्लिन को भी नहीं छोड़ा। राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में फिर एक बार। और आज आपका एक अलग तरीके का गुस्सा जो है वो हमें देखने मिला है ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी ओशिवारा पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, और इस बार क्या नया खुलासा या क्या नया बॉम्ब आप फेंकने वाली हैं? मैं बॉम्ब तो फेंक के आ चुकी हूँ। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में इसलिए गई थी, देखिए मैं पिछले 10 दिन से ना चुपचाप बैठी थी कि जाने दो जाने दो जाने दो। मुझे लगा कि ये कचरे का डब्बा चुप करके बैठ जाएगा, कचरे के डब्बे पे ढक्कन लग जाएगा, बट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम ऐसी उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि राखी सावंत जैसा गंद अपना मुंह बंद रखेगा। मुंह बंद रखने का तो नाम ही नहीं है। मैंने पिछले 16 तारीख को एफआईआर की थी राखी के अगेंस्ट। राखी सावंत 3 धर्मों की मालकिन, उनके ऊपर मैंने एक एफआईआर की थी बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझ पर बहुत गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए थे। एक लड़की होने के बावजूद एक दूसरी लड़की के ऊपर इतनी गंदगी करना उनको बहुत अच्छे से आता है, और इस वजह से मैंने एफआईआर की थी। तो आज मैंने सोचा, हाँ, मैं आज पुलिस स्टेशन इसलिए गई थी। एफआईआर तो मैं पहले से ही करवा चुकी थी। राखी सावंत के एडवोकेट मिस्टर काशिफ खान, वही नाम है ना उनका, मैं अगर गलत नहीं बोल रही हूँ जी, मिस्टर काशिफ खान को मैं आज वकालत सिखाने गई थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। मैंने उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट की है कि फ्रंट ऑफ कैमरा काशिफ खान अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप राश्री के ऊपर एक एलिगेशंस लगाओ कि राश्री आपके घर पे आके आपके पर्स में से पासपोर्ट चोरी करके लेके गई। अब इतने जाने माने वकील साहब मिस्टर काशिफ खान, इनकी वकालत लगता है पूरी तरीके से हुई नहीं है। इनका होमवर्क बहुत ही कच्चा है। आप फ्रंट ऑफ कैमरा अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हो, तो आप विदाउट कैमरा क्या क्या सिखाते हो? तो आपका तो क्लाइंट है ही दुनिया का सबसे बड़ा गंद, एक नंबर का झूठा, फ्रॉड, क्राइम करने वाला। और इनको जो वकील मिला है नया वाला, मैं नए वाले एडवोकेट के बारे में कहूँगी, वो तो उससे भी बड़ा महान। राशि, ये जो आप पासपोर्ट चोरी की बात कर रही हैं, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस काशिफ जी के साथ में जो राखी ने किया था, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की बात कर रही हैं आप? उसके बाद आपने एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगाया? वो चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी, क्योंकि उसके बाद राखी ने मुझे इतना बिज़ी कर दिया था एवरीडे के नए नए एलिगेशंस लगाना, भाई बहन के रिश्ते के ऊपर बातें उठाना, इतना गंदा बोलना सैया भैया, जैसे राखी का पैटर्न है खुद का, सैया भैया उनको बहुत अच्छा लगता है। देखो ना, दुनिया का सारा गंद राखी सावंत को पता है। कैसे दिन में भाई बोलते हैं, कैसे रात में सैया बनाते हैं, लोगों के ऊपर एलिगेशंस कैसे लगाते हैं। ओ हाथी, घोड़े से मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ याद आई है। घोड़ा राखी सावंत, मैं पूछना चाहती हूँ, घोड़ा आया कहाँ से? घोड़ा तो यहाँ इंडिया का है नहीं। वो घोड़े का जो भी ब्रांड है वो उसमें उर्दू लिखा हुआ है। वो दुबई की लैंग्वेज कौन सी होती है? अरबी। उस पर अरबी में लिखा हुआ है। तो ये घोड़ा लेके कौन आया? मुंबई। राखी सावंत जाती है दुबई, राखी सावंत लेके आई है। अब घोड़े ने मेरे पास एक मैसेज भिजवाया है राखी सावंत के लिए कि राखी सावंत का कहना है कि पूरे दुनिया को प्रमोट करती है। नेल आर्ट स्टूडियो भी उसी ने प्रमोट किया है। हर घर इंसान का राखी ही चलाती है। वाहिद भाई का चैनल भी वही चलाती है, राखी का ये कहना है, वो राखी कहती है। तो घोड़ा कह रहा है कि भाई मुझे भी प्रमोट कर दे, मेरे ब्रांड का नाम ले ले। सिर्फ घोड़ा 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 कर रही हो, बेचारे का भी तो भला कर दो।
और ये घोड़ा जो राखी बार 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 उसने मुझे इतना बदनाम कर दिया कि राजश्री व्हाट घोड़ा आदिल एंड राजश्री घोड़ा खाते हैं, मडाला इनके बंगलों में जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो राखी ने मेरे साथ की है ना, राखी ने खुद मुझे सब कुछ लाके दिया है सामने से, एक एक प्रूफ कि राजश्री देखो मेरा काल आ चुका है, मेरा कर्मा मैंने इतना ख़राब कर लिया है कि अब तो मैं जेल जाऊंगी। अब मैं जेल कैसे जाऊंगी? तो राजश्री के बारे में मैं इतनी गंदी गंदी बातें कर लेती हूँ। अब राजश्री के बारे में मैं गंद नहीं बोलूँगी तो एफआईआर कैसे होगा, राइट? तो रोडों पे बैठ के राखी मैडम ने, राखी दीदी ने, वो मेरी बड़ी दीदी है, मुझसे बहुत बड़ी है एज में, तो राखी दीदी ने मेरे बारे में इतना गंदा बोलना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने राखी के खिलाफ एफआईआर की। तो अगर राखी आपकी बड़ी दीदी है तो शर्लिन क्या है? शर्लिन सबसे बड़ी दीदी वो है, हम 3 बहनें हैं। शर्लिन दीदी फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे राखी दीदी आती है और सबसे छोटी बहन मैं हूँ। ओके ओके। राशि, आपने एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे ही कहा था ये बात कि राखी जिसके साथ भी बाहर जाती है ना, उसके साथ वो लड़कर आती है। इस बार वो मैसूर गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड शैली के लिए, उनके पार्लर की ओपनिंग करने के लिए। और जितना हमने सुना है, हम तो नहीं गए थे, लेकिन जितना हमने सुना है वो वहाँ पर भी शैली से लड़कर आई हैं। अब इस बारे में क्या कहना चाहिए? उनके नेचर में, उनके खून में है। देखा, अब बेचारी शैली ने इतना साथ दिया, फ्लाइट की टिकट्स करके मुंबई आए, और जब लास्ट टाइम भी वो लोग आए थे 1 रुपया राखी ने किसी को दिया नहीं है। इस बार भी किसी को दिया ही नहीं होगा। वो क्या देगी? भिख मंगी। पूरे दुनिया से तो वो पैसे मांगती रहती है, और इस बार उसने शर्लिन को भी नहीं छोड़ा।